आर्नोल्ड से मिलिए। दोपहर हो चुकी है और वो बच्चे की तरह सो रहा है। आर्नोल्ड, तुम पूरी जिंदगी सोते रहोगे। उठो जल्दी। लोग सोने में अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बिता देते हैं। सोते समय शरीर आराम करता है। कुछ बर्ड की स्पीशीज, मरीन मैमल्स और रेप्टाइल्स 10 दिनों तक जागे रह सकते हैं। सोते समय उनका आधा दिमाग काम करता है और आधा आराम करता है। समय बर्बाद ना करने के लिए स्ट्रीमर एशियन एंडी ने एक रात में ऑनलाइन शो कर डोनेशन से $16,000 कमाए थे। लगता है तुम्हारे घर में कोई घुस आया है। आर्नोल्ड, उठो। आर्नोल्ड, ये लोग कौन हैं? ये तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं लग रहे हैं। बधाई हो आर्नी, कैसे न कैसे तुमने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। फिर से, ये अजीबोगरीब जगह कैसी है? कॉलेज डॉर्मेट्री जैसी लग रही है, पर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की नहीं। वाह आर्नोल्ड, ऐसा लगता है कि तुम नई रियलिटी सीरीज के सुपरस्टार बन सकते हो। उन्हें आखिरकार इन लोगों की फाइल कैसे मिल गई? वूप्सी डेजी, मुझे लगता है वो तुम्हें यहाँ गलती से ले आए हैं। उन्हें तुम सबसे क्या चाहिए? ओ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्नोल्ड, क्या तुम सो नहीं पा रहे? एक दिन ना सोने से सर दर्द होता है। तुम्हें सुनाई देना बहुत मुश्किल और शोर भरा हो जाता है और याददाश्त कमजोर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान 5 दिन से ज्यादा बिना सोए नहीं रह सकता। यहीं से असली टेस्ट की शुरुआत होती है। देखने और सुनने के वहम होना शुरू हो जाते हैं। पहली बार ना सोने का रिकॉर्ड 17 साल के रेडी गार्नर ने 11 दिन बिना सोए बनाया था। लेकिन बाद में रॉबर्ट मैकडॉनल्ड ने 19 दिन ना सोकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। लेकिन गिनीज बुक के रिप्रेजेंटेटिव को यह ठीक नहीं लगा और खुद पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट से आपकी हेल्थ खतरे में पड़ सकती है। सिर्फ तुम ही बचे हो पुराने दोस्त आर्नी। मुझे सोवियत साइंटिस्ट की काफी पुरानी कहानी याद आई है। उन्होंने एक कमरे में 5 लोगों को स्टिमुलेट गैस के साथ छोड़ दिया, जिससे वो 15 दिन तक जागे रहे। आर्नोल्ड, तुम आजाद हो। मैं समझ सकता हूँ तुम घर जाना चाहते हो और एक अच्छी नींद लेना चाहते हो। क्या तुम काम पर नहीं जाना चाहते? तो मैं कहूँगा कि तुम बेड पर काम करो। जब नासा ये पता कर रहा था कि किसी पर जीरो ग्रेविटी का असर कैसे होता है, तो उन्होंने एक वॉलंटियर को 70 दिनों तक बेड में सोने के लिए $18,000 दिए थे। उठने के बारे में सोचना भी मत आर्नी। मैंने एक स्नाइपर को हायर किया है जो तुम्हारे कोशिश करते ही तुम्हें मार देगा। तुम अपना खाना पीना और बाकी सब कुछ लेटे हुए ही करोगे। फिर मिलेंगे दोस्त। हे, क्या तुम सोए थे? तो तुम कैसे हो? शायद इतने बढ़िया भी नहीं हो। लग रहा है कि तुम मोटे हो रहे हो। खाना खाने से जो भी एनर्जी आती है वो कहीं नहीं जा रही। पर बेड सोर्स ये बुरे हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से स्किन का ब्लड फ्लो रुक चुका है। रुक जाओ बेवकूफ कहीं के। अच्छी खबर है आर्नोल्ड, तुम सोवियत साइंटिस्ट के बनाए हुए रिकॉर्ड्स के करीब हो। बेड में 370 दिन रहना। तुम इतने हॉट नहीं लग रहे। हर दिन तुम्हारा 5% मसल मास कम हो रहा है और उसके ऊपर तुम्हारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं और कम हिलने डुलने की वजह से तुम्हारी हड्डियां ठीक नहीं होंगी और वो जल्दी ही टूट जाएंगी। और इस तरह लेटे रहकर सोना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिना कोई एक्टिविटी किए दिमाग को समय का पता नहीं चलता और ना ही सोने के समय का पता चलता है। पर इसके कुछ फायदे भी हैं। तुम अपने सभी शोज बार बार देख सकते हो। अब मैं यहां से निकलता हूं। शो के मजे लो आर्नोल्ड। हे भगवान आर्नोल्ड, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? मैंने स्नाइपर को लेकर सच नहीं कहा था। इतना सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उठ जाओ। वूप्स, एक छोटी सी दिक्कत है आर्नोल्ड, डरना मत। लेकिन तुम जिंदा दफन हो गए हो, बिल्कुल रॉड्रिगो कोट्स जैसे। हा। चिल्लाना बंद करो। चिल्लाने से घबराहट, हार्ट बीट और तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवा बढ़ जाती है और तुम कॉफिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे सांस ले सकते हो और उसके बाद तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म। आर्नोल्ड, तुम्हारा फोन, तुम केवल 2 मीटर की गहराई में हो। हुर्रे! यहाँ कनेक्शन की एक लाइन भी है। अपनों को कॉल करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन ये भी पक्का नहीं है क्योंकि उनके लिए तुम मर चुके हो
और वो सोचेंगे तुम्हारी कॉल किसी बेवकूफ की शैतानी है। इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तुम्हारा पोस्ट जरूर देखा जाएगा, लेकिन पहले वो एक फनी सूट में बिल्ली को, एरियाना ग्रैंडे के नए पोस्ट को और एक फनी शेप वाले आलू को लाइक कर दें। आइडिया, जियो टैग पोस्ट को 79% ज्यादा ध्यान मिलता है और पोस्ट जो कहे कि कहीं पर तेल मिला है डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित करेगा। ऐसे संकट की हालत में इंसानों की जानवरों वाली इंस्टिंक्ट जाग जाती हैं। खैर, मुझे उम्मीद थी कि तुम में भी जागेगी। आर्नोल्ड, ऑक्सीजन की कमी होने पर लोगों को अक्सर वहम होने लगता है। शायद हम गूगल कर सकते हैं कि क्या करना है। अपनी जिंदगी में ऐसे कील मत ठोकना जैसे कि वो कॉफिन का ढक्कन हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कोई रास्ता नहीं है। ओह, किल बिल 2 उमा थर्मन की तरह करो। तुम्हें बस ढक्कन में एक छेद करना है, अंदर से मजबूत होकर और नारुतो की तरह सारे गुस्से को इकट्ठा करके। और लगी तो नहीं, तुम्हें कैसे भी करके ढक्कन तोड़ना होगा। देखो, तुम्हारी जेब में कुछ है क्या? इयो, आर्नोल्ड, ये क्या है? ओह, ये क्या मजाक है? तुम्हें इसकी जरूरत कॉफिन के बाहर भी नहीं है। ओह, इससे हो जाएगा। से तोड़ो, मारो। ये ऐसा है जैसे तुम फैशिस्ट से भागने की कोशिश कर रहे हो या फिर बिली एलिश के सैड गानों से। तुमने कर दिखाया। अब तुमको कॉफिन में मिट्टी ठूस कर अपने बाहर जाने का रास्ता साफ करना होगा। तुमको शर्ट उठाकर अपने सर पर बांध लेनी चाहिए ताकि सिर पर गिरने वाली मिट्टी से तुम्हारा दम ना घुटे। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, जागो। फिर से वहम। इंसान के लिए अपनी लंबाई जितनी गहराई से निकलना तो आसान है, लेकिन क्योंकि ये 2 मीटर है तो तुम्हें कीड़े की तरह रेंगने की कोशिश करनी होगी। आर्नोल्ड, तुम लगभग आ गए हो। बधाई हो, तुम जिंदा हो। क्योंकि अब मैं 1 नैनो सेकंड के लिए तुम्हारे दिल की धड़कन रोक दूंगा। शांत रहो मूर्ख, ये सब साइंस की खातिर है। दिल एक ऐसा पंप है जो खून को पूरे शरीर में 25 माइल्स या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर घुमाता है। रास्ता जो खून ट्रेवल करता है वो 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। और अगर ये सब वेसल्स को सिंगल लाइन में रखें तो वो ग्लोब के आसपास 2 बार लिपट जाएंगी। 3, 2, 1, रुको। हा, क्या तुमने अपनी पैंट में सुसु कर दिया? दिल को कॉन्ट्रैक्ट होने में 4 सेकंड लगते हैं और उतना ही रेस्ट करने में। अगर हम एवरेज लोगों की जिंदगी में सारे पॉजेस को जोड़ दें तो ऐसा पता लगेगा कि दिल 20 साल से ज्यादा के लिए रेस्ट करेगा। इसलिए कोई भी 1 नैनो सेकंड के लिए थोड़े से पॉज को नहीं नोटिस करेगा। लेकिन मैंने पहले ही देख लिया कि इसे कैसे ठीक करना है। ध्यान से देखो, दिल 2 मंजिला घर से मिलता जुलता होता है। वहाँ ऊपर 2 कमरे होते हैं जिन्हें राइट और लेफ्ट आर्टरिया कहते हैं और नीचे वेंट्रिकल। इसके नॉर्मल मोड में आर्टरियम से खून वेंट्रिकल में इतने प्रेशर के साथ पुश होता है कि खून 9 मीटर से ज्यादा शूट होगा या लगभग 30 फीट। फिर वेंट्रिकल खून को लंग्स या ऑटा में पुश करेगा और जिंदगी वैसे ही साधारण चलती रहेगी। लेकिन अगर वेंट्रिकल कम से कम 7 सेकंड के लिए रुक जाए जब दिल के बाकी सारे हिस्से काम कर रहे हैं, तब बूम, खून का अमाउंट 2 गुना हो जाएगा और ये टुकड़ों में फट गया। क्या तुम IQ टेस्ट दे रहे हो? इतने तनाव में मत रहो, ऐसे में तुम्हारे दिमाग का बचा हुआ टुकड़ा फट सकता है। ओह, तुम परेशान हो गए और दिखाना चाहते हो कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है। तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने पर दिमाग अच्छे से काम करता है। ऐसा खून के बहुत तेजी से सर्कुलेशन के जरिए मिल सकता है। एड्रेनालाइन की एक शॉट तुम्हारी हार्ट रेट को 220 बीट प्रति मिनट तक बढ़ा देगी और कॉफी का 40वां कप सभी 350 देगा। अब चलो देखते हैं, हमने तुम्हारे दिमाग को अच्छे से नरिश्ड किया है। खैर, पर क्या होगा अगर हम आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्पीड 3 लाख टाइम्स पर सेकंड कर दें? आपकी नसों में खून साउंड की स्पीड से 20 गुना तेजी से दौड़ेगा। जाहिर है तुम्हारी सभी नसें और ब्लड वेसल तुरंत फट जाएंगी और तुम्हारा दिल दूसरी बार धड़क नहीं पाएगा। तो हम एक अपग्रेड करेंगे। हम तुम्हारे दिल को मोटर के साथ बदल देंगे और हम तुम्हारे खून को और चिपचिपा बना देंगे। अब ये पूरी अलग स्टोरी है। इस रूप में तुम एक सुपरमैन हो। बॉडी के सारे प्रोसेस 1000 गुना बढ़ जाएंगे। ये तुम्हारे जीवन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम होगा। ऐसे दिमाग के साथ तुम गूगल से भी सफल कंपनी बना सकते हो, या आइंस्टाइन की ग्रेविटी की थ्योरी को रिफाइन कर सकते हो, या ह्यूमैनिटी को 100 साल आगे ले जा सकते हो। पर तुम्हारे एक्सेलरेटेड मेटाबॉलिज्म की वजह से तुम्हें अपना सारा समय टॉयलेट में बिताना होगा।
पर चिंता मत करो, ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। तुम्हारा शरीर ज्यादा से ज्यादा बस 2 घंटे का तनाव झेल सकता है और फिर बस। ये बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तुम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी धड़कन रुक सकती है। तुम्हें खून की सख्त जरूरत है तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर बनाए रखने के लिए। वियतनाम की जंग के दौरान कोकोनट आईवी कभी कभी जख्म भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खास बात है, कोकोनट वाटर इंसान के खून में प्लाज्मा से काफी मिलता है। तो हमारे पास क्या है? कोला। चलो काम शुरू करें, पर पहले आपको सारी गैस निकालनी पड़ेगी। अगर गैस वाली ड्रिंक आपके ब्लड वेसल्स में चली जाए तो आप अंदर से फट सकते हैं। कोला में शुगर और ग्लूकोज होता है। ये तेजी से ताकत देने के लिए बढ़िया सोर्स है और ये आपको काम करने में मदद करता है। लगता है ये काम करने लगा है। कोला ने आपकी बॉडी में रास्ता ढूंढ लिया है। पर तुम्हारा लुक थोड़ा बदल चुका है दोस्त। तुम्हारे बालों का कलर भी बदल चुका है। पर इससे तुम्हें किसी भी बच्चों की पार्टी में सबसे ज्यादा बुलाया जाएगा। तुम्हारे खून में बहुत सारी कैफीन और कोला होने की वजह से तुम्हें 3 दिन में सिर्फ एक ही बार सोना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास आम लोगों से ज्यादा वक्त होगा। हालांकि माहिर एथलीट भी जल्दी से ताकत लेने के लिए कोला को पीते हैं और आप नजदीकी सुपरमार्केट से कभी भी इसे ले सकते हो। नहीं, एक तुम बेवकूफ आदमी। सिर्फ एक मेंटोस तुम्हें धरती से आसमान में जाने वाली मिसाइल में बदल सकता है। चिंता मत करो, ये तुम्हारा दिन खराब नहीं करेगा। कोला तो छोटे डिप्रेशन को भी ठीक कर सकता है, पर आर्नोल्ड, तुम्हारे खून में कोला का होना जानलेवा हो सकता है। तुम्हारी आंखें, किडनी, दिमाग, दिल को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो कोला कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। हम तुम्हारे हाथ बांधेंगे और कॉफिन भी मेटल का बनाएंगे। ठीक है आर्नी, दोस्त तैयार हो? अंदर जाओ। पिछली बार तुमने सबसे जरूरी रूल सीख ही लिया था। ऑक्सीजन बचाने के लिए तुम्हें शांत होकर गहरी सांसें लेनी है। ठीक है, अब शांत रहना बंद करो। हमें हैंडकफ्स खोलने हैं। यह आसान है। तुम्हें हर हैंडकफ खोलने के लिए दोनों हाथों की एक-एक उंगलियां तोड़नी होंगी। और रोना बंद करो आर्नी, तुम्हारी अभी 2 उंगलियां बाकी हैं। ढक्कन को खोलने के लिए अपनी बेल्ट या वॉच का इस्तेमाल करो। मेटल के कॉफिन किरानों की तरफ से कमजोर होते हैं। चलो भी आर्नी, मैं मजाक कर रहा था। तुम मेटल नहीं तोड़ सकते बेवकूफ। तुम्हारे ऊपर 2 मीटर जितनी मिट्टी है जो 2.5 टन की ताकत से नीचे की तरफ दबाव डाल रही है। तो तीसरी बार दफन होना तुम्हारे लिए आखिरी बार होने वाला है। आर्नी, 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 तुम कहाँ हो? ओह, तुम तो बहुत चालाक निकले। हाँ, तुम सच में आर्नी हुडीनी हो। इसी तरह हैरी हुडीनी कॉफिन के साइड वॉल से एक सीक्रेट कंपार्टमेंट से होते हुए टनल में चला गया और फिर वो ग्रे में एक हैच की तरह से कॉफिन के ऊपर आ गया और खुद को मिट्टी के आधे मीटर परत से ढक लिया। पर हैच कहाँ है आर्नी? सरप्राइज! तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से बाहर आने दूंगा? हाँ, तैयार हो आर्नोल्ड, इससे पहले कंक्रीट जम जाए। और ये मेरी पसंदीदा मछली है। मैं इसे टॉबी बुलाता हूँ। आज मैं इनके दिमाग की अदला बदली करूंगा। सब तैयार हो? टॉबी, तो चलो देखें ये कैसा हुआ। आर्नोल्ड, अगर ये तुम हो तो 3 बार गर्गल करो। अब अपने फिन हिलाओ। ठीक है, घूमो, एक बैक फ्लिप करो। हाँ, अब मैं देख सकता हूँ कि ये पक्का तुम हो। टॉबी, बैड बॉय, बैड। एक्वेरियम वापस रखो। वुप्स, आर्नोल्ड, अपनी सांस रोको। अगर तुमने गैस्ट्रिक जूसेस को इनहेल किया तो तुम मर जाओगे। जब तुम खाने की नली से गुजर रहे हो तो हमारे पास पेट के सभी एसिड को बाहर निकालने के लिए 7 सेकंड का समय है। क्या तुम बेहोश हो गए? एक असली पिराना की तरह जब वे झुंड में होते हैं तो वो 10 मिनट में आसानी से पूरी गाय को खा जाते हैं, लेकिन जैसे ही पिराना अकेला होता है तब वे हल्की आवाज में ही ढेर हो जाता है। मछली को काफी ताजा पानी की जरूरत होती है, इसलिए हमने 4 लीटर के पेट को पूरा भर दिया। ये लो, स्नैक लो। टॉबी का मनपसंद खाना, लेकिन दांतों के साथ सावधानी बरतें। पिराना का बाइट अर्थ में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, डायनासोर से भी ज्यादा। आखिरी चीज जो तुम चाहते हो वो है तुम्हारे पेट में छेद। वैसे मेरे पास एक प्लान है टॉबी। अपना मुंह खोलो और आर्नोल्ड को बाहर निकालने की कोशिश करो। आर्नोल्ड, तुम बाहर की ओर आओ।
चलो भी दोस्तों, एक साथ करो। आर्नोल्ड, लगता है तुम अंदर और बाहर जाने के रास्ते में कंफ्यूज हो। अपना गूगल मैप बंद करो और क्रॉलिंग शुरू करो। टॉबी, तुम उसके वहां से सूखे बाहर निकल नहीं पाओगे। अब मैंने अपना 5 लीटर का एनिमा बैग कहाँ रखा है? ओह, ये रहा। ये बेहतर है। अब तुम्हें बस 4 मीटर और तैरना है। बेकार चीजें खाते हो तुम। मैंने 90 से टैमागोची नहीं देखा। पानी लगभग खत्म हो गया। लाइट तक पहुंचो। मैंने थोड़ा अलग प्लान किया था, लेकिन ये भी अच्छा रहा, है ना आर्नोल्ड? क्या हुआ? क्या तुम्हें मैकडॉनल्ड से निकाल दिया? चिंता मत करो, हर इंसान में कोई न कोई खूबी जरूर होती है। जैसे कि चाइना के उस लड़के के बारे में सुना है जिसे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था क्योंकि उसने 57 मिनट्स के लिए आंखें नहीं झपकाई थी। हे, तुम कहां चले गए? आर्नोल्ड, क्या तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया? कैसे? तुमने अपनी आईलिड्स चिपका ली। हे भगवान, ये बहुत खतरनाक है। आंखों को नमी से चिकना करने के लिए पलक झपकाना जरूरी है। हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स में एंटीबॉडीज, लाइसोजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उनके बिना तुम्हारी आंखें खुद को बचा नहीं पाएंगी। इसलिए मुझे डर है कि तुम लंबे समय तक अपनी लिटरेसी की तारीफ नहीं कर पाओगे। हवा में छोटा कण आंखों में बैठना शुरू कर देगा और उन्हें स्क्रैच कर देगा। इसके अलावा जितना तुम पलक नहीं झपकाते उतना ही ज्यादा तुम झपकाना चाहोगे। आर्नोल्ड, एक राज है। पलक झपकाने का एक और फंक्शन है। ये आपके जरिए मिली जानकारी को शेयर करता है और आपकी अटेंशन को रिन्यू करता है। इसका मतलब है कि आप जितनी दिलचस्प चीजें देखते हैं उतनी ही कम आप पलक झपकाना चाहते हैं। किसी शांत चीज से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करो। हाँ, मुझे लगता है पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी सही रहेगी। 3 तरह के आंसू होते हैं, रिफ्लेक्स, इमोशनल और बेसल। क्योंकि तुम्हारी आंखें सूखी हैं, टीयर ग्लैंड्स नमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मूवी भी बेकार नहीं है। ओह नहीं, कौन जानता था कि फिल्म में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। आर्नोल्ड, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तेज रोशनी तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, तुम्हारी नजर और भी बेकार होती है। ये कंजक्टिवाइटिस के साइन हैं। इसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ध्यान रहे, ये अपने आप ठीक नहीं होगा। ड्रग इंस्ट्रक्शंस पढ़ते समय ध्यान दो आर्नोल्ड। +5 विजन के साथ पास से पढ़ना बहुत मुश्किल है, पर -5 के मायोपिया के साथ तुम्हें दूर की चीजें देखने में परेशानियां आएंगी। लड़कियों, रुक जाओ, उसने कुछ नहीं देखा। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, उठ जाओ। लगता है तुम्हें फार्मेसी सिक्योरिटी से मार पड़ी है और तुमने अपना सारा सामान खो दिया। मैं इतनी गंदी हालत में ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। जाने के लिए ताकत नहीं है। एडेनोवायरल कंजक्टिवाइटिस के सिस्टम जैसी भयानक सिमिलैरिटी। ये तब होता है जब रेटिना फट जाता है और उसमें वायरस आ जाता है। आर्नोल्ड, उठो, इसमें फोड़े हो जाएंगे और रेटिना फट जाएगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो सकते हो। तुम चारों ओर लाइट के इस हेलोस को देख रहे हो। भगवान का शुक्र है, लगता है किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। फिर से क्या हो गया? आर्नोल्ड, ये भूत नहीं है, ये डॉक्टर हैं। रुक जाओ, तुम इन कॉर्नफील्ड्स में नहीं छिप सकते। आखिरकार ये बनाई हुई हैं। हाय आर्नोल्ड, तो तुमने अच्छा काम करने का फैसला ले लिया। ये सब सिर्फ डोनट्स के लिए है? ओह तुम बेवकूफ। खैर, चिंता मत करो, आज तुम्हें बहुत अच्छे काम करने का मौका मिलेगा। पूरा प्लैनेट चाइना के डायरिया वायरस से इन्फेक्टेड है, पर मैंने तुम्हारे खून को बना दिया है एकमात्र मौजूदा वैक्सीन। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। 195 कंट्रीज ने तुम्हारी फोटोज हर मुमकिन मीडिया पर पोस्ट कर दी है। तुम सभी पुलिस डेटाबेस में हो, ना कि सिर्फ दुनिया की पुलिस में, पर सारी बेस्ट स्पेशल फोर्सेस दुनिया में तुम्हारे पीछे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन सब से छिप सकते हो? तुम सोशल मीडिया में हर स्मार्टफोन में हो। तुम ग्रेटा थुनबर्ग से भी ज्यादा मशहूर बन चुके हो। मुझे यकीन है कि वो अब तुमसे जलेगी। आखिरकार तुम असल में इंसानियत को बचाने में मदद कर सकते हो। बस उन्हें अपना खून दो, आखिरी बूंद तक। सभी देशों की इलाइट स्पेशल फोर्सेस तुम्हारे लिए आ रही हैं। बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। न्यूयॉर्क शहर में अकेले वहां 20,000 सर्वेलेंस कैमरास हैं।
वो फोटोज लेते हैं, चेहरे पर खास फीचर्स, नाक, आंख, मुंह के बीच की दूरी की तुलना करते हैं। डेटा पर्सन के न्यूमेरिक कोड में बदल गया, एक फेस प्रिंट, और इसे डेटाबेस के साथ वेरीफाई किया जाता है। इसके अलावा डार्कनेट पर कोई भी कैफे, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, यहाँ तक कि FBI मेन हेडक्वार्टर्स के पास के वीडियो कैमरास के इमेज डेटाबेस खरीद सकता है। मतलब वो पता लगा सकते हैं कि तुम 5 मिनट पहले कहाँ थे। इसे पकड़ो, ये बिल्ट इन इंफ्रारेड LED वाले ग्लासेस तुम्हें कैमरा से अपना चेहरा छिपाने में मदद करेंगे। उनके लिए तुम्हारा चेहरा ग्लोइंग ब्लाइंड स्पॉट जैसा दिखेगा। थोड़ा सा रुको, तुम बैटरी भूल गए थे। इतना काफी नहीं है, तुम्हें भेस बदलने की जरूरत है। इतने सारे डोनट्स खाने का आइडिया बेकार था। उन्होंने गैसों के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन को उकसाया। हवाओं को बाहर निकालो। तुम अच्छे लग रहे हो, पर ब्यूटेरिक एसिड की स्मेल से सच डॉग्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पसीने का ऑडरस कंपोनेंट ये मदद नहीं करेगा कि उस 10 मंजिला इमारत की छत पर या कंक्रीट के नीचे 15 फीट की गहराई में कुत्ते को आपके सूंघने के लिए सिर्फ 1 ग्राम पसीना काफी है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 7 मिलियन ड्रोन्स हैं। लहराना बंद करो और इस खास हथियार को ड्रोन के खिलाफ ले लो। ये गन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस की एक वाइड स्ट्रीम को निकालती है, इसलिए तुम्हें निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरफेरेंस स्ट्रीम ड्रोन को कवर करने के लिए काफी है, और फिर ये अपने बेस से संपर्क खो देगा और कंट्रोल खो देगा। तुमने क्या कर दिया? भीड़ में से बाहर निकलो, बददिमाग। खैर, तुम्हें किस करनी होगी। क्या तुम्हें कोई फिल्म मिल गई है? थोड़ा वक्त लो आर्नोल्ड, और साइन करने से पहले इसे पढ़ लो। मुझे लगता है तुम अपने कानों के बीच में जो खाली जगह है उसे किराए पर देकर काफी पैसे कमा सकते हो, है ना आर्नोल्ड? तुम्हारे बड़े से सर में इतनी खाली जगह है कि मैं उसमें अपनी पुरानी मोटरसाइकिल भी रख सकता हूँ। आर्नोल्ड, इस रोल के लिए लगता है तुम्हें अपना वजन 3 गुना बढ़ाना होगा। एक्टर्स को अपना रोल निभाने के लिए कम समय में वजन घटाना और बढ़ाना पड़ता है। क्रिश्चियन बेल को 2008 से 2013 तक 9 बार वजन घटाना पड़ा था और 30 किलो वजन बढ़ाना भी पड़ा था, जो कि 66 पाउंड होता है। जल्दी वजन बढ़ाने के लिए बड़ी प्लेट इस्तेमाल करो। इससे ज्यादा खाना भी कम लगेगा। बहुत ज्यादा स्नैक्स खाओ आर्नोल्ड, जैसे ड्राई फ्रूट्स, नट्स और पीनट बटर सैंडविचेस, और डेजर्ट मत भूल जाना। आर्नोल्ड, लगता है वजन बढ़ाना तुम्हारा सीक्रेट टैलेंट है। तुम इसमें बहुत अच्छे हो। खैर, जल्दी ही तुम लीड रोल करने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम स्टार बन जाओगे। तो इसलिए इन्हें ज्यादा वजन वाला एक्टर चाहिए था। बहुत बुरा हुआ आर्नी, लगता है तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई और तुम्हें घर जाने लायक पैसे भी नहीं मिले। तो तुम पैदल जा रहे हो क्या आर्नोल्ड? हे आर्नोल्ड, क्या तुम ठीक हो? ज्यादा वजन के कारण तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। हमें तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स नापना होगा, 152 सेंटीमीटर्स और 93 kg। तुम्हारा BMI 40 से भी ज्यादा है और ये बहुत बुरा है दोस्त। तुम्हें मदद की जरूरत है। ये लो, इस नंबर पर कॉल करो। मेरे दोस्त तुम्हें खास जगह ले जाएंगे। यहाँ कुछ ही मिनटों में तुम्हारा सारा वजन निकाल लिया जाएगा। तुम कमाल के लग रहे हो। ओह नहीं, मैं ऐसी लटकती स्किन तुम्हें फ्यूचर में ऐसी बेकार गलती करने से रोकेगी। और तुम्हारा निकाला हुआ फैट, उसके लिए ब्लैक मार्केट में कुछ कॉस्मेटिक कंपनीज कुछ 2.2 पाउंड फैट के लिए $15,000 देने को तैयार हैं। तो आर्नोल्ड, वापस घर जाओ। क्या दिक्कत है? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो आर्नी? बच्चे ये देख रहे हैं। तुम बस ऐसे ही जाकर अपने स्टाइल नहीं बदल सकते। तुमने सब खराब कर दिया। तुम डर्व डिंगल, ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि तुम एक दिन में औसतन 7000 शब्द बोलते हो और 1 साल के सन्नाटे के बाद तुम, ये क्या था? आर्नोल्ड, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। आर्नोल्ड, क्या तुम पागल हो गए हो? ये स्टीरियो सिस्टम 150 डेसिबल के ऊपर की आवाज निकाल सकता है। ये तुम्हारे कान के पर्दे फाड़ देगा।
तुम्हारे जैसे बेवकूफ को भी ये पता होना चाहिए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है आर्मी, बहुत हुआ। मैं सिर्फ तुम्हारा स्टीरियो ही नहीं बल्कि तुम्हारा फोन, लैपटॉप, एक्सबॉक्स और तुम्हारे सारे खिलौने भी ले रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बच जाओगे? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? इधर आओ तुम छोटे बेवकूफ, अब तक अच्छा नहीं लग रहा। सोचना भी मत स्टीरियो चालू करने का। ये क्या था आर्नोल्ड? अगर तुमने ऐसा कुछ भी फिर से किया, हम एक नई वीडियो बनाएंगे। क्या होगा अगर हम एक जिंदा इंसान को 1000 टुकड़ों में काटेंगे? बहुत हुआ, अब खुद को साफ कर लो। 1 साल के सन्नाटे के बाद तुम्हारी आवाज में काफी अंतर आ जाएगा। हमारी आवाज को हमारा दिमाग ट्यून करता है, हमारी सुनने की शक्ति पर निर्भर करते हुए। और 1 साल के अंदर तुम्हारे कान भूल जाएंगे कि पहले तुम्हारी आवाज कैसी थी। और इसके अलावा इतने बड़े सन्नाटे के बाद बात करने में दर्द होगा। बिना एक्सरसाइज के तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स कमजोर पड़ गई हैं और फेफड़े हवा की कमी से जल्दी कमजोर पड़ गए हैं। तुम अलग लग रहे हो आर्नोल्ड। तुम ठीक तो हो? तुम बदल गए हो। याद रखना, तुम मुझसे हमेशा बात कर सकते हो।